हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की और कुंभ राशि के कुछ विशेष ऐसे प्रभाव हैं जहां पर आपको 2025 में विशेष सफलता मिलने जा रही है। उन बिंदुओं पर आप आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है ये शनि शनि इनके लॉर्ड हैं। कुंभ राशि की जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि यहाँ पर लॉर्ड भी हैं और ठीक आपकी चंद्रमा के ऊपर ही इस समय गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर गोचर करने का मतलब ये साफ साफ ये होता है कि चंद्रमा के ऊपर यदि वहीं पर गोचर कर रहे होंगे शनि आपके ही लॉर्ड, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये चंद्रमा के ऊपर यदि राहु गोचर कर रहे हैं तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। चंद्रमा के ऊपर यदि मंगल गोचर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी राशि के ऊपर ही शनि का गोचर है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आपके लग्नेश भी हैं यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से, और ये भी है कि आपकी राशि के वो स्वामी भी हैं। तो इसके बावजूद भी कई प्रकार के प्रभाव मन के ऊपर सीधे वहीं पर, सिर के ऊपर सीधे वहीं पर यदि शनि का गोचर हो, यदि राहु का गोचर हो तो प्रभाव पड़ना निश्चित है। तो यहाँ पर जो शनि का गोचर था अभी 2.5 साल से, इसमें आपके ऊपर कुछ ऐसे वजन थी, सिर के ऊपर कुछ ऐसे वजन थी जो जिन चीजों को आप दूर नहीं हटा पा रहे थे। ये सारी चीजें, कई जो ओवर थिंकिंग थी, कई प्रकार से जो कार्य नहीं हो रहे थे, उनके साथ साथ में कई लोगों का आपके ऊपर लांछन लगाना, कई प्रकार से जो है आपके ऊपर बातों का आना, ये और उनका समाधान न होना, ये सारी चीजें आपके साथ में 2.5 साल से चल रही थी, क्योंकि शनि का सीधे आपके मन के ऊपर ही गोचर था। अब मैं ये बताऊंगा कि जब 29/3/2025 के बाद शनि इस स्थान से, आपके जो ये चंद्र कुंडली के स्थान से दूसरे स्थान में चले जाएंगे, तो यहां पर जाने से ये प्रभाव आपका कम होगा। सिर के ऊपर से ये प्रभाव आपका कम होगा। जो भय है, जो कई प्रकार की डिप्रेशन है, कई प्रकार की एंजाइटी है, कई प्रकार से जो ये चीजें आ गई थी, ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके वो हटने लग गई हैं। इसका जो मूल जो कारण है इसके पीछे, वो ये है कि आप मेहनती भी हो रहे हैं। दूसरा, आपने ये सोच लिया कि मुझे अब अकेला ही चलना है। इसके साथ साथ में कई सारी चीजों का आपने ये ठान लिया है कि मेरी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो मेरा अपना स्वभाव है आज तक का क्या रहा है, और मेरे अपने स्वभाव के अनुसार मुझे अपने आप को कैसे बदलना है जिससे कि जीवन में शांति रहे। अब आप शांति की तरफ चल रहे हैं, पीस की तरफ चल रहे हैं। पीस तभी बनेगा जब आप कई सारी चीजों को अपने साथ में अपने स्वभाव से कनेक्ट करेंगे। अपने स्वभाव से कनेक्ट करने के बाद आप इस थीम पर पहुंचोगे कि शांति बनाने के लिए किन किन पहलों पर विचार करना चाहिए। वो चीजें अब आपकी समझ में आ गई हैं, और अब ये समय आ गया है ठीक 29 मार्च 2025 को, जो सैटर्न है आपकी ही चंद्रमा के ऊपर से दूसरी राशि में यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे द्वितीय स्थान में। अब जब द्वितीय स्थान में चले जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही इसमें इसमें आपको यही सबसे पहले सुख मिलेगा कि यहाँ से चंद्रमा इधर चले, यहाँ से जो शनि है वो दूसरे हाउस में चले गए हैं। अब आपके लिए मैं सबसे पहली सक्सेस ये देखूंगा इस समय, जो 2025 में सबसे अच्छी सक्सेस है शुरुआती दौर में, जो मई जून तक है, वो सक्सेस क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो सक्सेस ये है कि जो शुक्र हैं, शुक्र जो हैं ये कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे, जो शुक्र हैं ये कुंभ राशि के लिए एक बहुत अच्छे प्लेनेट हैं शुक्र। और शुक्र का जो गोचर है इस समय आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक वहीं पर गोचर है जहां पर कि आपका लग्न है। पहले स्थान में यहीं पर कुंभ राशि में ही शुक्र का गोचर चल रहा है। शुक्र जब इस स्थान में आने वाले हैं अभी जनवरी के लास्ट तक, यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इस स्थान पे आएंगे, और इस स्थान में जब तक ये मई जून तक यहाँ से
आपके इस फर्स्ट हाउस से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में जब तक गोचर करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभावी रहेगा। इस चरण में, इस जो अंतराल में ये जो यात्रा है, इस यात्रा की दौरान आपके घर में कुछ नई चीजें आएंगी। हो सकता है आपने प्लानिंग्स की हो कुछ नई चीजें खरीदने की, उसमें गाड़ी भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है। ये परचेजिंग का भी आपका इस समय दौर चल रहा है। नंबर 2, आप किसी विशेष अपनी दुकान को, अपनी एक हाउस को बहुत अच्छा मेंटेन करने जा रहे हैं किसी अच्छे शहर में, वो भी आपके साथ में हो सकता है। इसके साथ साथ में आपने खूबसूरत चीजें इसमें लेने की सोची हुई हैं, ये भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन रही है। साथ साथ में इसके साथ में जो परिवर्तन है, आप कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं, कोई मंदिर बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई डेकोरेशन कर सकते हैं। ये चीजें आपके साथ में अभी होने वाली हैं 4-5 महीने के अंतर्गत, जो कि बहुत सुखद प्रभाव आपको देगा, जिससे आपको लगेगा कि जीवन में हमने ये अच्छा काम किया है। अच्छा, चलिए, ये तो शुक्र का प्रभाव था। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो गुरु हैं वो ठीक आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु का जो प्रभाव है वो सुख स्थान पर है। सुख स्थान पर अभी 4 फरवरी के बाद यहाँ से मार्गी भी हो जाएंगे गुरु। गुरु रोहिणी नक्षत्र में है। गुरु जो है एक प्रभावशाली, वहां पर प्रभावशाली आपको रिजल्ट दे रहे हैं, एक प्रतिभा बना रहे हैं, एक सुखों की प्राप्ति करने के लिए कला संगीत में प्रगति दे रहे हैं, ज्ञान बुद्धि में प्रगति दे रहे हैं, और रचनात्मक कार्यों को वृद्धि करने के लिए यहाँ से कह रहे हैं। गुरु का 4th हाउस में मई तक यहीं पर रहना, इसका मतलब ये है कि जो गुरु हैं आपके एक तो लाभेश हैं, और दूसरा इसके साथ साथ में गुरु को एक तो यहाँ पर है, दूसरा आपका धनेश है। धन स्थान के और लाभ स्थान के लॉर्ड आपके चतुर्थ स्थान, यानी कि धन यहाँ पर चतुर्थ सुख भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ सुख भाव में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ देखेंगे। करियर में आपकी तरक्की, कुछ विशेष प्रकार की अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट के कार्यों में सफलता, अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यहाँ तक मई में, जहाँ मई तक आपको ये चीजें मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अब मई के बाद, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जो गोचर है 12 साल बाद हुआ है, और 12 साल बाद जैसे ही स्थान को छोड़ेंगे, आपके लिए बहुत सारे सक्सेस की जो चीजें हैं उनको यहाँ पर बना के रहेंगे। उसके बाद गुरु आपके इस स्थान में आ जाएंगे, पंचम स्थान में आ जाएंगे, और पंचम स्थान में यहाँ जो पंचम स्थान है, ये आपकी आपकी जो एक जो आगे तरक्की का है। तरक्की कैसे? जैसे बच्चों के लिए, जो जिन लोगों के पास जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मांगलिक काम और कोई है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का पंचम हाउस में बैठना विशेष करके मांगलिक चीजों को बताता है, और साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो प्रारब्ध से जुड़ी हैं उनकी पूर्ति होना, ये यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति, बच्चों के पक्ष में अच्छी, हायर स्टडी के लिए अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए भाग्य से संबंधित यहाँ पर देखिए ये भाग्य ऊंचा। उसके साथ साथ में आपके जो बृहस्पति जब आते हैं तो आपके नेचर को चेंज कर देते हैं। आप में दया भरना, आपकी जो समृद्धि के लिए सोचना, आपके अच्छी बातों के लिए सोचना, अच्छी किसी को बातें समझाना, ये सारी चीजें यहाँ से गुरु से यहाँ पर बताती हैं। उच्च शिक्षा भी है, भाग्य में भी लाभ है, और इसके साथ में दया भाव भी रहेगा, और कई सारी परिवर्तन आपके नेचर में, आपके स्वभाव में यहाँ से गुरु लाएंगे। उसके बाद यदि शनि को आगे आगे वाली जो आपकी सक्सेस देखते हैं, तो शनि से देखते हैं कि शनि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपकी राशि भी, आपके मन को ठीक, आपका मन पे अच्छा प्रभाव हो जाएगा। जब इधर चले जाएंगे आप सही निर्णय लेंगे, और आप कई तरह से रिलैक्स होंगे, जैसे शनि का गोचर यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ में यदि राहु की बात करें राहु की बात करें तो राहु का परिवर्तन भी 2025 में वही मई में। तो राहु यहाँ से इस समय सदभिषा नक्षत्र में यहाँ पर हैं, और इस समय यहाँ से ये
यहाँ से राहु का यहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ के आपके मन के ऊपर, आपके सिर के ऊपर यहाँ पर राहु आएंगे। तो यहाँ पर आपके जो डिसीजन होंगे इनको सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि 18 साल बाद फिर वही स्थिति बन रही है जो कि 18 साल पहले थी। अब यहाँ पर जब आएंगे तो कई प्रकार से वो आपको एक तेज स्वभाव, चालाक या स्मार्ट बना सकते हैं। कई कार्यों में आपकी जो कार्य करने की वर्किंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है, और कई जगह आपको ऐसे सक्सेस मिलेगी जो ऑल ऑफ सडन हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपने उन चीज़ों को बहुत बारीकी से भी देखना है कि कहीं पर भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही हो। इसके साथ साथ में जो भी कार्य कर रहे हैं उनका नतीजा भी पहले देख के चलना है कि यहाँ पर ये चीज़ चल सकती है और इसका इतना फायदा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। साथ साथ में केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे, और सप्तम भाव में का सप्तम स्थान जो वैवाहिक का भी होता है, पार्टनर का भी होता है, रिलेशन का होता है, साझेदारी का होता है। तो इन सब चीज़ों में विशेष प्रकार का प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के जैसे राहु और केतु का जो समन्वय होता है वो कई तरह से शंका में डालने वाला, और कई प्रकार से वहाँ पर कई परेशानियां भी आ सकती हैं। तो इसी तरह से इन चीज़ों को जो चंद्रमा के ऊपर जब राहु आते हैं, चंद्रमा के ऊपर जब राहु आते हैं तो कई प्रकार की शंकाएं भी होती हैं। इसी तरह से केतु का भी यहाँ पर देखना है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जो पार्टनर के साथ में, आपकी साझेदारी में, आपके बिजनेस में और आपकी जो वैवाहिक जीवन में, उनको बड़े अच्छे तालमेल करके आपको चलना होगा। ये मुख्य मुख्य जो आपको मैंने बताया कि इस समय जो गोचर है और उनके प्रभाव को मैंने बताया। मुझे लगता है कि इनको ध्यान में रख करके आप 2025 के जो चलते हुए कदम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और ये इन दशाओं को देख करके, इन अपनी दशा को देख करके, अपनी अंतर्दशा को देख करके और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उन पर बखूबी आप आगे उतरोगे, क्योंकि आपकी कार्मिक राशि है। आपको कर्म करना है, कर्म से ही आपकी अच्छी सी कमाई भी होगी, कर्म से ही आपका अच्छा सा स्टेटस भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उससे जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी दशा अंतर्दशा क्या है, दशा और अंतर्दशा में क्या चल रहा है, उसके साथ में प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है जो कि एक डिलीवरी वाली दशा होती है, वो खूबसूरती से आपके जीवन में खुशियां कब ला रही हैं, इन सब का विवेचन करेंगे। अच्छी वार्ता करके पूर्ण संतुष्टि वार्ता आपको पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि जो आपके साथ में बात होगी वो आपको पूर्ण संतुष्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।